मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं कि और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी पहले दिन से संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ, महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक शासन पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उनके जीवन को आसान बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, चाहे आज वो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या हमारा एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन हो, उस सब पर काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप उस पर काम किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमारा संपूर्ण प्रयास है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से निश्चित रूप से जितनी भी हम सब के अंदर सामर्थ्य है, हम सब के अंदर जितनी भी क्षमता है, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने के लिए और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। सभी लोगों का सहयोग इन वर्षों में प्राप्त होता रहा है। निकट भविष्य में भी उत्तराखंड के विकास के लिए सबका सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।